अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी शाहिदा एजुकेशन वाली। आई एम फैसिलिटेटर एट रेहान स्कूल इंडिया कैंपस। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक इंटरव्यू सीरीज़ शुरू की है जिसमें हमारे साथ हर रोज़ एक नया गेस्ट होता है। इसी तरह आज के हमारे एम्पावरिंग इंडिया शो की मेहमान हैं फरिश्ते फ्रीलांसिंग वाली। और खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं फरिश्ते का अपने शो एम्पावरिंग इंडिया में। और जानते हैं इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में, इनके गोल्स के बारे में। और बिना टाइम वेस्ट किए चले मिलवाते हैं आपको फरिश्ते से। अस्सलाम वालेकुम फरिश्ते। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। और फरिश्ते इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, मेरा नाम फ़रिश्ता अरशद है और मैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फ़रिश्ते फ्रीलांसिंग वर्क के नाम से जानी जाती हूँ और मैं पास्ट 3 मंथ से रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में हूँ। मुझे सितंबर के एंड में इंशाअल्लाह 3 मंथ्स हो जाएँगे रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में और मेरा 1 मंथ का एक्सपीरियंस फिज़िकल कैंपस का भी है। मैं पैदा दुबई में हुई थी मगर मैं पास्ट 10 ईयर्स से कराची में रहती हूँ। चलें माशाल्लाह बहुत खूब। और फरिश्ते सबसे पहले तो आप मुझे बताएँ कि आपका नाम किसने रखा है? सॉरी मेरा माइक म्यूट था, मैं बोल रही थी मेरा नाम मेरे बाबा ने रखा है। चलें माशाल्लाह बहुत खूब। और आप मुझे बताएँ फरिश्ते कि आपके नाम का कितना असर है आपकी लाइफ पे? मेरे नाम का है जो लोग मुझे जानते हैं उन्हीं को पता होगा, मैं अपने आप को कैसे बता सकती हूँ? मुझे अपने आप का तो नहीं पता, आप मेरे किसी रिश्तेदार या मेरी सिस्टर से पूछिएगा यही सवाल। ओके, चलें बहुत खूब क्योंकि खुद का तो नहीं पता होता है, सही बात है। और नहीं फरिश्ते होते ना आपने रखा ना कि मतलब होता है ना कि फरिश्ता सिर्फ़ नेचर भी होगी शायद आपकी। और क्लास हाँ, में भी आप बहुत पीसफुल होती हैं। अगर आपको लगता है मैं क्लास में बहुत पीसफुल होती हूँ तो मैं होंगी। चलें बहुत खूब। और फरिश्ते आप हमें बताएँ अपने बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, आप कहाँ रहती हैं? क्या पढ़ाई करती हैं? कहाँ पैदा हुई अभी तक? कहाँ-कहाँ आपने बताया कि मेरा बॉर्न जो है वो पाकिस्तान का नहीं है। सबसे पहले मैं पैदा दुबई में हुई थी मगर फिर जब मैं 2 इयर्स की थी मैंने वहाँ एजुकेशन नहीं ली थी। फिर मैं जैसे पाकिस्तान आई मेरा स्कूल में एडमिशन हो गया और मेरा जो फर्स्ट स्कूल था उसका नाम पिंगू था और मैं हमेशा से कराची में ही रहती हूँ पाकिस्तान में और हम नॉर्थ नाज़ में बाद में रहते थे तो मैं वहीं एक स्कूल था पिंगू मेरा फर्स्ट स्कूल जो था वो वही था और फिर अब मैं 10 इयर्स से पाकिस्तान में ही रह रही हूँ और रिसेंटली मैंने 1 मंथ पहले मैं कतर गई थी, मैंने 2 मंथ्स वहाँ स्टे किया, मुझे वहाँ बहुत मज़ा आया और मैंने अभी जो ट्रेडिशनल नॉर्मल स्कूल होता है वो मैंने क्विट किया हुआ है लेकिन मैं वैसे भी जाती हूँ जो अगर अभी मैं जौहर में रहती हूँ तो जौहर में एक स्कूल है एसजी ग्रामर स्कूल, तो मैं अभी वहाँ जाती हूँ। चलें बहुत खूब बेटा। और आप मुझे बताएँ कि आप कतर में आपकी क्या फैमिली कोई है? मतलब आपके बाबा वहाँ पे कतर में आप किसके साथ गई थी वहाँ? मेरी मदर कतर में मेरी मदर आउट ऑफ कंट्री थी, तो फिर हमने जो प्लान बनाया तब तो फिर बाबा, मेरी सिस्टर और मैं वापस कतर चले गए थे और अभी हम पाकिस्तान में हैं। ओके बेटा। और आप मुझे बताएँ फ़रिश्ते कि आपकी स्कूल अभी कौन-से ग्रेड में है आप? मैं 6th ग्रेड में हूँ। चलें माशाल्लाह बहुत खूब। और आप मुझे बताएँ कि आपने ये एआई का स्कूल है, ये क्या सोच के आपने इसको जॉइन किया? मेरे बाबा ने मुझे बताया था कि सरहान सरहान का स्कूल ऐसा-ऐसा है, वो आपको यहाँ इस स्कूल में ये सब पढ़ाएँगे, तो हमें सब सरहान का विज़न बहुत अच्छा लगा। हमने देखा कि सरहान बेसिकली पढ़ा क्या रहे हैं इस स्कूल में हमें एआई टूल बढ़ा रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बिल्डअप कर रहे हैं, हमारी स्पीकिंग स्किल्स पे काम कर रहे हैं। तो मेरे पापा को पहले भी ऐसा एक स्कूल ढूँढ रहे थे जिसमें आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी करवाएँ, सिर्फ़ पढ़ाई ना की जाए। फिर हमने जब रेहान स्कूल का पता चला फिर मैंने रेहान स्कूल जॉइन किया। चलें माशाल्लाह बहुत खूब। और आप मुझे बताएँ फ़रिश्ते जैसे कि आप बोल रही हैं कि मैंने मतलब कतर में या यहाँ-वहाँ बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारी में नहीं शायद 1-2 का आपने बताया कि मैं गई हूँ। और आप मुझे बताएँ कि
एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम आपको कुछ अच्छा लगा? क्योंकि आपने प्रेफ़र किया पाकिस्तान में ही पढ़ाई करना। तो अगर मतलब आप चाहते तो आपके अगर बाबा वहाँ पे रहते थे कतर में, आप वहाँ भी पढ़ सकते थे, तो आपको एजुकेशन सिस्टम यहाँ का अच्छा लगा? कतर की बात कीजिए तो हम वहाँ सिर्फ विज़िट करने गए थे, तो मैंने वहाँ का एजुकेशन सिस्टम या मैंने वहाँ के स्कूल्स नहीं देखे, मगर जो मैंने गूगल पे देखे, यूट्यूब पे देखे, हम रिसर्च कर रहे थे थोड़ी, लेकिन वहाँ का एजुकेशन पाकिस्तान से बहुत अच्छा है। मगर जैसे कि मैंने रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी जॉइन किया हुआ है और मेरा अभी नॉर्मल स्कूल जॉइन करने का 2-3 मंथ्स तक कोई इरादा नहीं है। तो इसलिए अभी मैंने कोई स्कूल और कोई कतर में भी एजुकेशन सिस्टम एक्सप्लोर नहीं किया और अगर मुझे जो स्कूल जॉइन करना भी होगा तो मैं नॉर्मल स्कूल भी जो होता है वो भी मैं ऑनलाइन ही करूँगी, क्योंकि शायद हमें फिर कतर जाना पड़ जाए, तो इसलिए। ओके, चलिए आपका एक जगह यहाँ पे रहना मतलब नहीं है फाइनली कि हम यहाँ पे रहेंगे। और आप मुझे बताएँ कि आपको जो ये ट्रेडिशनल स्कूल है और ये एआई का स्कूल है, इसमें बेहतरीन आपको कौन-सा लगता है या आपको फ्यूचर किसमें नज़र आ रहा है? जैसे कि सर रेहान का जो विज़न है उसमें इन्होंने ये बताया कि आगे वाला जो आने वाला ज़माना है उसमें सिर्फ़ एआई टूल्स का ही है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, आपको लोग से बात करना आएँगी और आपके नेटवर्क में, आपके कॉन्टैक्ट में बहुत सारे लोग होंगे, तो उसी का ज़माना है आगे जाके। आपकी जो नॉर्मल पढ़ाई है अब आगे जाके डिग्री का ज़माना नहीं रहा, तो इसलिए रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी भी जॉइन किया ताकि बहुत सारे एआई टूल्स सीख सकूँ नए और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी कर सकूँ। जी, फ़रिश्ते आप मुझे बताएँ कि आपको कितना टाइम हो गया स्कूल जॉइन किए हुए, रेहान स्कूल जॉइन किए? मुझे यहाँ स्कूल ऑनलाइन अकेडमी जॉइन करे 3 मंथ्स हो जाएँगे सितंबर के एंड में और मैंने 1 मंथ 1 मंथ फिज़िकल कैंपस में किया, तो मुझे पूरा 4 मंथ्स हो जाएँगे। ओके और आपकी अभी तक की इम्प्रूवमेंट क्या है? अभी तक इन 3 महीनों में आपने क्या-क्या सीखा? कौन-कौन से एआई टूल्स को सीखा? मैंने इन 3 महीनों में जो हमारे डेली बेसिस पे सारे टास्क होते हैं, हमें कैनवा पोस्ट करनी होती है, स्टोरी पोस्ट, फेसलेस वीडियोज़, हमें इंटरव्यू लेना होता है, हम कैसे सवाल पूछ सकते हैं किसी से। टास्क तो मुझे सारे और मुझे एआई टूल्स की अगर बात की जाए तो मुझे सारे तकरीबन एआई टूल्स सीखना आ गए हैं। सुनो एआई से जब हम फेसलेस वी आते हैं, मुझे कैनवा बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना आ गया, मुझे उसकी एक-एक चीज़ पता है पहले जैसे बेसिक पता थी, चैट जीपीटी और हम इतने सारे ऐसे टूल्स यूज़ करते हैं जिसमें हम स्टोरी पोस्ट बना सकते हैं। तो मुझे तकरीबन बहुत सारे एआई टूल्स यूज़ करना आ गए रेहान स्कूल आने के बाद और मेरे अंदर चेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं जब से मैं रेहान सिस्टम की कनेक्शन में आई हूँ और मैंने रेहान स्कूल जॉइन किया। जी बिल्कुल फ़रिश्ते आप मुझे बताएँ कि आप बोल रही हैं मेरे अंदर बहुत सारी चेंजेज़ आई हैं आफ्टर जॉइनिंग रेहान स्कूल। आप मुझे बताएँ कि क्या चेंजेज़ हैं जो आपने खुद में खुद ही देख ली? चेंजेस की जैसे हमारे सबसे प मेरे पहले मेरे कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो था, मतलब मैं थोड़ी चुप-चुप रहने वाली थी। मतलब मैं रिश्तेदारों से जब आते थे तो मैं थोड़ी बहुत बात कर लेती, मगर अगर आप किसी अननोन से मिलती हो तो मैं उससे इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उससे बात कर सकूँ, या अगर मैं अकेली हूँ और कोई मेरे साथ बंदा बैठा है तो मैं उससे बात नहीं करती थी, मतलब लेकिन जब फिर हाँ, स्कूल जॉइन किया फिर उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। अब सबसे बात करती हूँ और अब तो मुझे मेरे जो रिश्तेदार हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जब मैं उनके घर जाती हूँ तो मुझे वो लोग बोलते हैं, सबने मेरा फ़ेसबुक पे मेरा जो प्रोफ़ाइल है, मेरा यूट्यूब चैनल किया हुआ है, फिर सब बोलते हैं तुम इंटरव्यूज़ में तो इतना बोलती हो, तुम अपना जब टेड टॉक बनाती हो इतना बोलती हो, लेकिन तुम हमारे साथ बातें नहीं करती। फिर उसके बाद उन लोगों को भी लगा मेरे अंदर बहुत चेंज आया, अब मैंने कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत बढ़ गया है। तो यही कुछ चेंजेज़ हैं जो मेरा रोहान स्कूल सिस्टम जॉइन करने के बाद मेरे अंदर आए। चलिए माशाल्लाह बहुत खूब। और अभी आगे क्या करना है आपको? आप क्या सोच रही हैं आगे? मतलब आगे आपके विज़न, आपके गोल्स क्या हैं? मेरे आगे जाके गोल्स मुझे एक राजपूत ऑनलाइन अकेडमी की तरह एक इंस्टीट्यूट खोलना है अपना, जहाँ लोगों को रिमोट जॉब सिखा सकूँ, हम कैसे फाइवर पे अपवर्क पे चीज़ें सेल कर सकते हैं वो सिखा सकूँ। अभी मेरा गोल ये है और मेरा दूसरा ये गोल है कि मैं पूरी दुनिया घूम सकूँ। ओके, माशाल्लाह बहुत खूब। और फ़रिश्ते आप मुझे बताएँ कि आपने जैसे कि अपने नाम के साथ फ्रीलांसिंग लगाया है, तो अभी तक आपने फ्रीलांसिंग में कुछ सीखा है या नहीं?
जैसे फ्रीलांसिंग में ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग आ जाती है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आ गई है। जैसे हम डेली बेसिस पे कैनवा पोस्ट बनाते हैं, तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, जो मुझे पहले नहीं पता थी। और वीडियो एडिटिंग में जब हम फेसलेस वीडियो बनाते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा वीडियो एडिटिंग आ गई है। तो मुझे फ्रीलांसिंग में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं और इंशाल्लाह जब मैं थोड़ी और ज़्यादा प्रो हो जाऊँगी, तो मैंने फाइवर पे भी इंशाल्लाह अकाउंट बनाना है, अपवर्क पे अकाउंट बनाऊँगी और फिर मैं उस पे अपनी स्किल्स सेल करूँगी और जो अपनी मैं पोस्ट बनाती हूँ, वो सेल करूँगी। चलिए माशाल्लाह बहुत खूब। और अभी तक आपने गिग्स वगैरह बनाई हैं फ्रीलांसिंग पे या फाइवर, अपवर्क कहीं पे, या कि अभी स्टार्ट नहीं किया वो? अपना वाली पे काम करना स्टार्ट नहीं किया अभी? नो, मैंने अभी तक कोई फाइवर पे गिग नहीं बनाई। मैं सर जो दौलत हमारी क्लास लेते हैं, मैंने उसको 1-2 बार जॉइन किया है। मुझे आता है कैसे हम कर सकते हैं, मगर मैं इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ, मैं करती हूँ। ओके, आप मुझे बताएँ फ़रिश्ते के लेवल 1 के जो होते हैं ना टास्क, आपके अभी तक कितने कंप्लीट हुए? मेरी कैनवा पोस्ट तो 300 हो चुकी है, मगर इंटरव्यूज़ मेरे बहुत कम है क्योंकि जब मैं कतर में थी तो मैं 2 मंथ्स तो कतर में ही रही, तो मेरा आधा रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी का जो जर्नी है वो वहीं गुज़री। तो जब मैं कतर में थी तो मुझे बहुत बाहर जाना हुआ करता था, तो इसलिए मेरे इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं हो पाए, मगर मैंने थोड़े बहुत इंटरव्यूज़ किए। मैंने जब पाकिस्तान आई तो मैंने अभी 15 इंटरव्यूज़ कर लिए हैं 1 महीने में, क्योंकि कतर में हमारे बहुत सारे ऐसे काम थे जो घर में नहीं हो सकते थे, तो हम रोज़ बाहर जाते थे, किसी काम से जाना पड़ता था, तो इसलिए। ओके, चलें बहुत खूब। और फ़रिश्ते आप हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब रेहान स्कूल का करिकुलम जो है वो समझ नहीं आता है। तो आप क्या थोड़ा-सा एक ब्रीफ़ इंट्रो देना चाहेंगे कि रेहान स्कूल का करिकुलम है क्या है एक्चुअल में? रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी अपने सर रेहान ने अपना विज़न देखते हुए बनाया है और रेहान स्कूल जो फिज़िकल कैंपस है उन्होंने सब बेसिकली ये है कि आपको यहाँ ट्रेडिशनल पढ़ाई नहीं होगी। अगर आप ये सोच के आते हैं कि यहाँ हाँ, मैं मैथ्स पढ़ूँगा, सिंधी पढ़ूँगा, एसएसटी पढ़ूँगा, तो वो सब यहाँ नहीं होता। हमें यहाँ एआई टूल सिखाए जाते हैं। हमारे यहाँ स्पीकिंग स्किल्स अच्छी की जाती हैं। जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होंगी, मैं जवाब दूँगी। मेरी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होंगी, यहाँ आपको अर्निंग सिखाई जाती है। जैसे सर यहाँ का जो बेसिक विज़न है वो ये है कि हर बच्चा $500 पर मंथ कमाए। तो बेसिकली ये यही है, सर यहाँ हमें एआई टूल सिखा रहे हैं कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो, अपनी स्किल्स कैसे सेल कर सकते हो, और जो पूरा इसका बेसिक है कि आपको सर यहाँ ने बोला है कि आपको एक स्किल सीखना ज़रूरी है और वो किसी भी चीज़ की स्किल हो। तो इसी के नाम से हम अपना वाला भी लगाते हैं। मुझे फ्रीलांसिंग में शौक है, तो मैंने अपना नाम फ्रीलांसिंग वाली लगाया। चलें बहुत खूब। और आप हमें लेवल 1 के जो होते हैं, सॉरी टास्क होते हैं, लेवल 1 में हमें क्या-क्या करना होता है, वो थोड़ा-सा बताएँगे कि कितनी क्या चीज़ें करनी होती हैं, कितने इंटरव्यूज़ हैं, कितनी कैनवा पोस्ट, कितनी स्टोरी पोस्ट हैं? जो हमारे डेली बेसिस पे टास्क होते हैं उसका एक टोटल वो है जो हमें एक शीट पे करिकुलम जाता है, जिसमें होता है सबसे पहले हमें 900 कैमरा पोस्ट करनी होती हैं, हमें 100 फेसलेस वीडियोस बनानी होती हैं, हमें 100 स्टोरी पोस्ट बनाना होती है, हमें 250 ह्यूमन इंटरव्यूज़ करने होते हैं, जिसमें से आपके 100 इंग्लिश इंटरव्यूज़ होते हैं। जब आपकी कॉलिंग सेशन की इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है तो आप फॉरेनर्स का इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं, और 150 उसमें नॉर्मल उर्दू में ह्यूमन इंटरव्यूज़ हैं। और फिर हमारे कॉल एनी सेशन आई थिंक 250 है, मुझे सही से नहीं याद, मेरे पास वो शीट नहीं थी, तो आई थिंक 250 कॉल एनी सेशंस हैं। और फिर आई थिंक बस इतना ही है। ओके। और आप मुझे बताएँ कि अभी तक आपकी कैनवा पोस्ट कितनी हो और स्टोरी पोस्ट कितनी हो गई हैं? मेरी कैनवा पोस्ट मैंने आपको बताया 300 हो गई हैं और स्टोरी पोस्ट मेरी 55 हो गई हैं। ओके, चलें बहुत खूब। और फ़रिश्ते आप मुझे बताएँ कि अगर आपको किसी कंट्री में जाने का मौका मिले, मीन्स के अगर आपको कोई स्पॉन्सर्ड ट्रिप मिल जाए, तो आप किस मुल्क में जाना पसंद करेंगी? पहले मुझे कतर जाना था, लेकिन जब मैंने वहाँ घूम ली तो अब मुझे थाईलैंड जाना बहुत पसंद है, मुझे थाईलैंड के बीचेस बहुत पसंद है। तो अगर मुझे स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो मैं थाईलैंड जाना पसंद करूँगी।
ओके फ़रिश्ते और आप अपनी जो है ना आपका मसरूफ़ियात से बाकी का वक़्त जो होता है और मीन्स हॉबी आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी अगर मैं कभी-कभार फ्री हो जाती हूँ, वैसे हमें डेली बेसिस पे इतने टास्क करने होते हैं, मैं फ्री होती नहीं हूँ मगर अब अगर मैं कभी फ्री हो जाती हूँ, तो मैं रोब्लॉक्स खेल लेती हूँ, जो एक ऑनलाइन गेम है। और अगर मेरा कभी और लैपटॉप हम जैसे पूरा दिन यूज़ करते हैं, तो जब बिल्कुल लैपटॉप यूज़ करने का दिल नहीं चाहता, तो मैं कभी-कभार लूडो खेल लेती हूँ या कभी-कभार ऊनो खेल लेती हूँ। ओके और फ़रिश्ते आप मुझे बताएँ जैसे कि इंडिया में बहुत सारी ऑनलाइन गेम्स होती हैं वो अर्निंग वाली भी होती हैं। तो ऐसे ही क्या पाकिस्तान में भी अर्निंग वाली ऑनलाइन गेम्स हैं? अर्निंग वाली ऑनलाइन गेम्स होती हैं मगर अभी तक मैंने ऐसा किसी को विज़िट नहीं किया। मगर पाकिस्तान में भी बहुत सारी होती हैं जो इंडिया में चलती हैं क्योंकि वो ऑनलाइन है तो वो पाकिस्तान में भी चलती हैं सारी। ओके, चलिए बहुत खूब और आप मुझे बताएँ कि जी, सॉरी मेरा माइक म्यूट था। फ़रिश्ते आप मुझे बताएँ कि अगर आपको इंडिया आने का मौका मिले, तो क्या इंडिया आना पसंद करेंगी? यस मेरी जो नानू थी मतलब मेरे नानू की जो बहन थी मतलब मेरी नानू ही रिश्ते की जो नानू थी, वो इंडिया आ चुकी हैं तो हमारे जो ननियाल है वो ज़्यादा इंडिया आ चुका है तो मुझे भी बहुत शौक है इंडिया जाने का। तो अगर मुझे मौका मिलता है इंडिया जाने का तो मैं ज़रूर जाना पसंद करूँगी। वो कौन-सी जगह आते हैं इंडिया में? शायद लखनऊ। ओके, लखनऊ में। ओके और आप मुझे बताएँ कि आपने इंडिया की किसी फ़ेमस चीज़ के बारे में इंडिया की मतलब क्या चीज़ है अक्सर जिसके बारे में आपने सुना है, अच्छा या बुरा कुछ भी? शायद मैंने ताजमहल के बारे में बहुत सुना है। ओके, ताजमहल देखा भी है कहीं? ताजमहल पिक्चर्स में देखा है, वीडियोज़ किसी के व्लॉग देखती हूँ तो उसमें देखा है। और ताजमहल की स्टोरी भी पता है कि ताजमहल की क्या स्टोरी है? ताजमहल क्यों बनाया है? नहीं, शायद मैंने सुनी थी कहीं लेकिन मुझे सही से नहीं याद। चले ओके, देख लें क्योंकि जहाँ इंसान जाना या जिस चीज़ को देखने की शौक रखता है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और फ़रिश्ते आप मुझे बताएँ कि आप हमारे व्यूअर्स को या हमारे जितने भी लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो रेहान स्कूल के बच्चे हैं या जो नहीं भी, जो एस्पायरिंग है, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगी रेहान स्कूल के हवाले से? मैं पैगाम ये देना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ़ में एक अपना गोल सेट कर लें, जिसको आप अपनी अचीव करने की पूरी कोशिश करें क्योंकि जब आपका एक लाइफ़ का गोल होता है, आपका एक मकसद होता है, तो आप उसको जब पूरी करने की पूरी कोशिश करते हो, तो आपकी ये लाइफ़ बहुत बिज़ी गुज़रती है और आपको ऐसा आपकी एक लाइफ़ बोरिंग नहीं गुज़रती है, आपके पास कुछ होता है करने को, आपको लगता है कि मुझे अपने जब तक मैं गोल पूरा नहीं करूँगा, मेरी लाइफ़ अच्छी नहीं गुज़रेगी, तो आपको अपने गोल अपना एक सेट करना चाहिए, जैसे हमने अपना वाला वाली लगाया अपने गोल को देख के। तो यही मैं पैगाम देना चाहूँगी कि सब अपने एक गोल सेट करें। चलिए माशाल्लाह बहुत खूब और फ़रिश्ते आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे शो को रौनक बख्शने के लिए, अपनी ज़िंदगी के 25 मिनट हमारे 20 मिनट हमारी उसको शो को देने के लिए। इंशाल्लाह हम मिलेंगे फिर एक नए गेस्ट के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।